अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी बहन फिर से हाजिर हूँ। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं। इफ़ यू हैव नॉट वॉच माय प्रीवियस वीडियो सो आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, एंड नाउ let's start our today's lecture. Force theory, divine theory, organic theory, evolutionary theory, and social contact theory. These are all the theories of the state. Okay, प्रीवियस वीडियो में जैसा कि हमने पॉलिटिकल साइंस की कुछ डेफिनेशंस को और कुछ और चीज़ें भी पॉलिटिकल साइंस में हमने देखी थी, और उसके अलावा हमने स्टेट को देखा था। ठीक है, MCQ बेस पर हमने देखा था, क्योंकि हम ये वीडियोस जो हैं ये रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो आज इसमें हम देख रहे हैं फॉल्स थ्योरी, स्टेट की जो भी थ्योरीज हैं। ठीक है, तो स्टेट की जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं वो हैं फॉल्स थ्योरी, डिवाइन थ्योरी जिसको डिवाइन राइट ऑफ किंग थ्योरी भी कहा जाता है, ऑर्गेनिक थ्योरी जिसको ऑर्गेनिज्म थ्योरी भी कहा जाता है, इवोल्यूशनरी थ्योरी जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल हैं रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट के लिए, और उसके अलावा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है ये 3 फिलोसोफर्स ने दी थी। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। ठीक है, उन 3 का जो नाम है वो है रूसो, जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स। ठीक है, थॉमस हॉब्स, इन तीनों ने ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी। अब ये जो है ये तो रिटन में जो MCQs आता है, जो उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑप्शन को देखकर ही हमें मार्क लगाना होगा। अगर रूसो का नाम होगा तो रूसो पर मार्क लगाया जा सकता है, और जॉन लॉक तो उन पर ही लगाया जाएगा, और थॉमस हॉब्स तो उन पर ही लगाया जाएगा। और अगर इन तीनों का नाम है और लास्ट में जो ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ देम, तो ऑल ऑफ देम पर ही मार्क लगाया जा सकता है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म जो थ्योरी है ये किसने दी? ये दी थी हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर, ये इंग्लैंड का एक साइंटिस्ट था जिसने ऑर्गेनिक थ्योरी दी थी। ठीक है, उसके अलावा अगर आप फॉल्स थ्योरी और डिवाइन थ्योरी के बारे में जानना चाहते हैं और इवोल्यूशनरी थ्योरी के बारे में, तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो है वो ज़रूर देख लें, आपको नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फॉल्स थ्योरी स्टेट वाज क्रिएटेड बाय, फॉल्स थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट जो है वो क्रिएट हुई है बाय यूज़ ऑफ फोर्स। ठीक है, बाय यूज़ ऑफ फोर्स। ये थ्योरी कहती है कि स्टेट का जो वजूद है, स्टेट का वजूद फोर्स का इस्तेमाल करके आया है। ठीक है, यहाँ पर अगर ऑप्शन में फोर्स होगा तो हम फोर्स पर मार्क लगाएंगे, अगर वार होगा तो वार पर, अगर कंक्वेस्ट होगा तो उस पर। ठीक है, फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट क्रिएटेड बाय यूज ऑफ फोर्स एंड स्टेट क्रिएटेड बाय वार। ओके, अकॉर्डिंग टू डिवाइन ओरिजिन थ्योरी स्टेट वाज क्रिएटेड बाय गॉड। ठीक है, डिवाइन थ्योरी क्या कहती हैं? डिवाइन थ्योरी जो है ये कहती हैं स्टेट जो है स्टेट खुदा ने बनाई है, गॉड ने बनाई है, और जो किंग है, जो रूलर होता है, वो खुदा का भेजा हुआ रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का ही अकाउंटेबल होता है, वो लोगों का अकाउंटेबल नहीं होता। अकॉर्डिंग टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी स्टेट वाज क्रिएटेड बाय, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहती हैं स्टेट जो है स्टेट कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट। ओके, इनके ज़रिए स्टेट जो है स्टेट का वजूद आया है। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहती हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर थी, स्टेट ऑफ नेचर में लोग जो हैं उन्होंने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट
किया, एक एग्रीमेंट साइन की और अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चूज़ किया और उन्हें कहा कि आप हमें रिप्रेजेंट करें और हम आपकी हर बात को ओबे करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। इसलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहती है कि जो स्टेट है, स्टेट का वजूद कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट से आया। अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक थ्योरी जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये थ्योरी हेrbert स्पेंसर ने दी है। ऑर्गेनिक थ्योरी का कहना है कि स्टेट जो है, स्टेट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मीन्स के ये थ्योरी जो स्टेट है, स्टेट को लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करती हैं। ये कहती हैं कि जैसे एक इंसान है, एक बॉडी है, ठीक है, इंसान है, वो पैदा होता है तो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। पहले तो उसके पैदा होने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, फिर वो पैदा होता है, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करता है, ग्रो करके वो डेवलप होता है, बड़ा होता है। उसी तरह सोसाइटी जो है, स्टेट जो है, उसने भी ग्रो किया है। पहले जो लोग हैं वो इधर उधर दर बदर रहते थे, ठीक है, फिर उन्होंने आपस में मिलजुल किया और फिर इस तरह से कॉन्टेक्ट वगैरह हुए और धीरे धीरे फिर ट्राइब्स बने, फिर एम्पायर बने, किंगडम बने और इस तरह से होकर फिर एक नेशन स्टेट बना, ठीक है, जो कि आज है, एक मुल्क है, एक स्टेट है, वो बना, ठीक है। इसलिए ऑर्गेनिक थ्योरी कंपेयर्ड स्टेट विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सो ये है हमारी थ्योरी ऑफ स्टेट। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप इन्हें मज़ीद डिटेल से डीपली समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि ये रिटन टेस्ट हैं तो इसलिए यहाँ पर इतना डिटेल नहीं बता सकती हूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। नाउ वी डिस्कस अबाउट द रूसो। रूसो जो हैं ये एक मॉडर्न फिलोसोफर हैं, ठीक है। इनका फुल नाम है जैन जैक्स रूसो। रूसो वाज बोर्न ऑन 28 जून 1712, ठीक है। रूसो का पैदा हुआ 28 जून 1772 में। और ये कहाँ पैदा हुआ? ये पैदा हुआ था जनेवा में, जनेवा स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुआ था। ही वाज डाइड ऑन 2 जुलाई 1778, ठीक है। 2 जुलाई 1778 को रूसो जो है इनकी वफ़ात हुई थी। कहाँ? फ्रांस में इनकी वफ़ात हुई थी। रूसो नाउन एज स्पिरिचुअल फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। रूसो को स्पिरिचुअल फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि रूसो जो है, रूसो ने एक बुक लिखी थी, ठीक है। उसमें जो इन्होंने एक स्लोगन दिया था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। और उसमें इन्होंने जो बातें लिखी थी उनको ही स्टडी करने के बाद जो फ्रांस के लोग हैं, फ्रांस में के लोगों में इनकलाब ले आने का जज्बा जो है वो पैदा हुआ था, ठीक है। तो क्या होता है, उस जज्बे से ही लेकर फिर लोगों ने फ्रांस में रिवॉल्यूशन, लोग जो हैं वो फ्रांस में रिवॉल्यूशन लेकर आए, ठीक है। इसलिए रूसो को स्पिरिचुअल फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो इस वजह से रूसो को स्पिरिचुअल फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहा जाता है। रूसो इज़ एडवोकेट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी, ठीक है। रूसो को पॉपुलर सॉवरेनिटी का एडवोकेट कहा जाता है। रूसो वाज अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी। रूसो जो है रूसो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अगेंस्ट था, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है उसको पसंद नहीं करता था। रूसो वाज बिलीव्ड ऑन विच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो रूसो जो है रूसो बिलीव करता था डायरेक्ट डेमोक्रेसी पर, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी पर बिलीव करता था रूसो, क्योंकि रूसो जो है रूसो जनेवा स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुआ था और हम जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है और स्विट्ज़रलैंड में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। रूसो गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ, रूसो ने जनरल वेल का कॉन्सेप्ट दिया था रूसो ने, ठीक है। इनकी जो जनरल वेल है वो दो टाइप्स पर कंसिस्ट करती हैं, ठीक है। एक है रियल वेल और एक है रियल और दूसरा है एक्चुअल वेल, ठीक है। रियल वेल क्या है और एक्चुअल वेल क्या है ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ओके। सो अकॉर्डिंग टू रूसो द स्टेट ऑफ नेचर वाज वेरी गुड। रूसो के अकॉर्डिंग जो स्टेट ऑफ नेचर है वो बहुत अच्छी थी। ये ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि इनके पीरियड में फ्रांस में और इंग्लैंड में काफ़ी वार वगैरह चल रहे थे, ठीक है। फ्रांस में भी जो है वो मोनार्की थी और इंग्लैंड में भी। तो इस वजह से रूसो जो है वो इन चीज़ों से खफा हो जाता है। रोज़ की ये जो जंग होती थी, वार होते थे, इनसे वो खफा हो जाता है रोज़ की कॉन्फ्लिक्ट से। तो वो स्टेट ऑफ नेचर की बात करता है और वो कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर में तो लोग बहुत अच्छे थे, बहुत खुश थे, हैप्पी थे, फ्री थे। रूसो बिलीव दैट देयर वाज इन स्टेट ऑफ नेचर द पीपल वाज हैप्पी एंड ऑनेस्ट, सिंपल। रूसो कहता है कि जो स्टेट ऑफ नेचर है, स्टेट ऑफ नेचर में लोग जो हैं वो बहुत खुश थे, ईमानदार थे, सादे से थे और वो आज़ाद थे, फ्री थे, उन्हें कोई किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं थी, ठीक है। वो स्टेट ऑफ नेचर की जो बात है वो अपनी बुक द सोशल कॉन्टेक्ट में करता है। वो सोशल कॉन्टेक्ट में स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट देता है, ठीक है। The book Social Contact, published in 1762, and the book Emil also known on education। इनकी जो बुक है सोशल कॉन्टेक्ट वो एजुकेशन भी जानी जाती हैं और ये पब्लिश हुई थी 1761 में। डिस्कस ऑन द ओरिजिन ऑफ द इनइक्वालिटी पब्लिश हुई थी 1755 में। द स्लोगन ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी गिवन बाय रूसो, ठीक है। ये बहुत ही फेमस स्लोगन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये किसने दिया था, ये रूसो ने दिया था, ठीक है। रूसो ने दिया था ये कॉन्सेप्ट। तो हमने जान लिया कि रूसो जो है, रूसो को स्पिरिचुअल फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहा जाता है और इनकी वफ़ात फ्रांस में हुई थी, लेकिन ये पैदा जनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुए थे और इनकी वफ़ात फ्रांस में हुई थी। रूसो जो है, रूसो को पॉपुलर सॉवरेनिटी का एडवोकेट कहा जाता है और ये अगेंस्ट था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के। और रूसो जो है, रूसो बिलीव करता था डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, क्योंकि ये स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुआ था और वहाँ भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, ठीक है। रूसो ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो इन्होंने जनरल वेल का दिया था, ठीक है, जिसके दो टाइप्स थे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल है तो प्लीज़ for support me, subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye.